ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विरोध कर सकें। वक्फ बोर्ड की लड़ाई में मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गया। देश के 21 करोड़ मुसलमान अभी वक्फ बोर्ड की बातें कर रहे हैं। इसी बीच जुमे के दिन मध्य प्रदेश के एक भाईजान ने वक्फ बोर्ड को पाकिस्तान के बराबर बता दिया। इनका नाम है रफत वारसी और ये मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगर वक्फ बोर्ड की पूरी जमीनातों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत में एक पाकिस्तान हो जाएगा। हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करते हैं। वक्फ की जमीनों पर धड्डा सेठों का कब्जा है, वक्फ माफियाओं का कब्जा है। रफत वारसी के बयान से साफ है कि अब मुसलमानों के बीच से ही वक्फ के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ये भाईजान ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई है। पूरे देश में अगर आप नजर डाल दो तो वक्फ की सारी जमीनों पर कब्जे हैं। जिस मकसद से लोगों ने ये जमीनें दान और वक्फ की थी उसका कोई मकसद हल नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड की कोई दुकान है, कोई मिल्कियत है, वो 100 रुपए और 200 रुपए किराए पे लिए रखे हैं और दूसरों को 25,000 50,000 रुपए किराए पे टिका देते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस समय देश की ज्यादातर मस्जिदों में QR कोड लग गए हैं। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया। जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में अपनी राय वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में JPC को भेज रहे हैं और कल शाम तक अराउंड मोर देन 1.5 करोड़ राय जा चुकी थी और आज भी बड़ी तादाद में JPC तक राय मुसलमान भेज रहा है। ये बहुत अहम मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए और वक्फ के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि इसको स्कैन करें और अपनी राय दें। मस्जिदों से ये मैसेज घर घर पहुंचाया जा रहा है। दावा है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान QR कोड वाली मुहिम का हिस्सा बने हैं। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से भी आईं। मुंबई के वडाला में मौजूद सुन्नी हिलाल मस्जिद में अब तक 15,000 लोगों ने QR कोड स्कैन किया। इस वक्त मैं एक मस्जिद के बाहर हूं और आप देखिए यहाँ पर जो भी नमाजी बाहर आ रहे हैं बाकायदा उनसे ये जो QR कोड है उसे स्कैन करने के लिए कहा जा रहा है। ये वक्फ की जो जायदाद है, प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर मस्जिद, दरगाह, हॉस्पिटल, स्कूल, वो सारी चीजें हैं, वो मुसलमानों की चीज है। कि हमारा जो भी QR कोड दिया गया है हर मोमिन मुसलमान को ये स्कैनर करना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर QR कोड वाली जंग अब 2 मोर्चे पर चल रही है। एक तरफ मस्जिदों के बाहर लगे QR कोड हैं, जहां मुसलमान अपनी राय दे रहे हैं, तो कई जगहों पर गणपति पंडाल के बाहर भी QR कोड लग गए हैं और श्रद्धालु इसके जरिए अपना मैसेज दर्ज करा रहे हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर जो गणेश पंडाल हैं उनके बाहर लाइन से लगकर इस तरह के QR कोड्स को स्कैन कर रहे हैं। इनका जो तरीका है वक्फ बोर्ड का, इनका कोई ऑडिट नहीं होता है ये वक्फ बोर्ड का, और हमारे मंदिरों का ऑडिट होता है। जो भी है उन पे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ऑडिट होता है उनका। जल्दी से जल्दी ये तुरंत लागू करना चाहिए। जैसा 3 तलाक जैसा रद्द हो गया, बाकी सब 35L रद्द हो गया, ये भी रद्द होना चाहिए। वक्फ की लड़ाई तेज हो गई है। वक्फ पर खुद मुसलमानों की राय बट रही है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की ताकत को घटाने का रास्ता साफ हो रहा है। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। आज लास्ट डेट है भाई, वोटिंग करो भाई, आज लास्ट डेट है मुसलमानों। वक्फ की जो जायदाद है, ये प्रॉपर्टी है, ये मुसलमानों के लिए है। जो कानून लाया जा रहा है हम उस कानून के खिलाफ हैं, हमें सरकार से मतलब नहीं है। जुमे की नमाज के बाद ईदगाह में बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। मुस्लिम लोग जितने भी हैं, हम लोग ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध हो सके। हमें उम्मीद है कि करोड़ों की तादाद में इसके खिलाफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक अपनी राय जाएगी। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों की लामबंदी का असर ये हुआ है कि अभी तक 1,65,00,000 से ज्यादा मुसलमानों ने मुस्लिम संगठनों द्वारा जारी किए गए QR कोड को स्कैन किया है। मस्जिदों से ऐलान, वोटिंग करो भाई, आज लास्ट डेट है मुसलमानों, बचा लो अपनी मस्जिदें और कब्रिस्तान को, वक्त की जमीन को बचा लो। मोहल्लों में मुनादी, याद रखिए ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। धर्म गुरुओं का प्रचार, क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा।
एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है। और सियासतदानों का साथ। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। वक्फ बिल पर मुसलमान कुछ इस कदर लामबंद हो गए कि महज 14 दिन में ही करोड़ों लोगों ने इस बिल की मुखालफत दर्ज करवा दी। इस बिल का विरोध सिर्फ देश में ही नहीं हुआ, बल्कि भगोड़ा जाकिर नाइक भी इसके विरोध में वीडियो जारी करने लगा। They're trying to take away the property of the Muslim Waqf Board. मुस्लिम संगठनों ने कुछ इस कदर इस बिल के विरोध में पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई कि मानो मुहिम से छिड़ गए। जेपीसी ने जैसे ही फीडबैक भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया था, वैसे ही मुस्लिम संगठनों ने संगठित तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। जब मुसलमानों की इस मुहिम ने तेजी पकड़ ली, तब हिंदुवादी संगठनों की भी नींद खुली और मुस्लिम क्यूआर कोड के खिलाफ हिंदू क्यूआर कोड आया। ये तस्वीरें बीते 24 घंटे की हैं। हिंदू संगठन क्यूआर कोड लेकर गली मोहल्लों में जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा पर भी क्यूआर कोड चिपकाया गया है। चौक चौराहों पर हिंदुओं से आह्वान किया जा रहा है। आपके मठ मंदिरों को जो कब्जा है वक्फ का, उसको उससे निजात पाने के लिए। और जब हिंदू संगठन जागे, तब जाकर गणपति पंडालों में भी क्यूआर कोड को चस्पा किया गया। वक्फ बोर्ड आज खुद की बॉडी है, खुद की डपली, खुद का राग वाला सिस्टम है। जो ये अमेंडमेंट जो निकला है, ये या तो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, और अगर ये जो नारे लगा रहे हैं कि वक्फ जिंदाबाद, तो ये जिंदाबाद के नारे हटा देना चाहिए। भारत माता का इतना बड़ा भूखंड का हिस्सा है किसी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब किसी संस्था के पास जा चुका है, जहाँ पर कोई मतलब हिसाब नहीं। आप इस चौराहे पे खड़े आप अभी बोल दोगे जब भूमि वक्फ की है, हमको साबित करने में 10 साल लग जाएंगे, हम साबित करेंगे तब तक ये जमीन वक्फ की हो चुकी होगी। जेपीसी को फीडबैक भेजने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो हिंदुओं में भी क्यूआर कोड को स्कैन करने की मानो होड़ मची। लेकिन जरा इस नंबर को देखिए और दूसरी तरफ इन